शेख और आयशा खान, एक ऐसी यादगार गुफ्तगू जो दिल को छू जाए, आंखें नम कर जाए। आयशा खान की जुबान से माँ की खिदमत, जिंदगी की हकीकतें और औलाद की मोहब्बत पर मबनी आखिरी अल्फाज। कहा, अल्लाह किसी का मोहताज न करे, इससे पहले उठा ले। एक बेटे की केयर, दूसरे का सिंगापुर से खर्चा। और दिल को छू लेने वाला जुमला, माँ अगर आवाज दे तो नमाज तोड़ने का हुक्म है। आयशा खान ने असलम खान को घर आने की दावत भी दी। सुनते हैं अदाकारा आयशा खान की जुबानी। इस पर बात कर लेते हैं राहिल बेग से, बताइएगा। जी बिल्कुल, अफसोसनाक खबर अभी 2-3 दिन पहले जो सामने आई है, आयशा खान हमने मौजूद नहीं और वो उनके इंतकाल के बाद भी जो उनकी मैयत थी वो उनके घर में ही मौजूद थी। मगर अब एक और चीज सामने आई है, जिस तरह से सोशल मीडिया पर और दीगर जगहों पर उनकी औलाद के हवाले से बातें भी चल रही थी। एक वीडियो है जो कि अदाकार असलम शेख और आयशा खान के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है, जिस पर असलम शेख उनसे उनकी तबीयत के हवाले से दरियाफ्त कर रहे हैं, मालूमात कर रहे हैं और अपनी मोहब्बत का भी इजहार कर रहे हैं, जिस पर आयशा खान ने उनको कहा कि जो अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और ऐसी किसी को किसी का मोहताज ना करे और उससे पहले उठा ले। शायद उनको इस चीज की खबर थी, क्या वो शायद दुनिया से जाने वाली हैं, और उन्होंने उन तमाम बातों का जिक्र किया। अपने बेटे के हवाले से भी उन्होंने कहा कि एक बेटा उनका सिंगापुर में है और एक जो बड़ा बेटा है वो उनकी केयर करता है वो, और एक बेटा जो है सिंगापुर से उन्हें खर्चा भी भिजवाता है। उसके साथ साथ उन्होंने एक मुलाजिम रखा है जो देखभाल करता है, मगर बावजूद इसके फिर भी वो किचन में जाती हैं। एक खातून के सूरत में कहती हैं कि किचन में जाए बगैर उनका गुजारा नहीं है। और उसके अलावा उन्होंने इस चीज का भी शिकवा किया कि गाँवों में जो उर्दू का इस्तेमाल है वो बहुत गलत तरीके से हो रहा है, और उन्होंने अपनी तकलीफ के बारे में भी बताया, जो कि घुटने की तकलीफ थी, जिस पर उन्होंने कहा कि मेरे घुटने में अब शदीद तकलीफ रहती है। और जब उनका इंतकाल हुआ है और उनकी जो डेड बॉडी है उससे भी लगता है कि उनकी जो सर्जरी हुई थी और उनके प्लास्टर था, और शायद वो तकलीफ थी जिसकी वजह से उनको प्लास्टर वगैरह भी था, और उसका जिक्र भी उन्होंने उस ऑडियो में किया है। उस ऑडियो में वो माँ की मोहब्बत का इजहार ख्याल कर रही हैं, और ये भी उन्होंने कहा कि तो बेटे माओ की खिदमत करते हैं, तो माओ का ख्याल रखते हैं, ये किसी किसी को अल्लाह ताला तौफीक देता है। अब ये जो कही तमाम बातें हैं वो जी राहिल, अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा। आयशा खान ने असलम शेख से क्या गुफ्तगू की वो सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असलम शेख आपका बेटा बात कर। असलम, अभी तुम्हें मैंने कल परसों देखा ड्रामे में, तो मैंने तुम्हें इतना याद किया कुछ हद नहीं। मैं तो रोज याद करता हूँ, दुआओं में याद रखता हूँ। अल्लाह आपको सेहत वाली जिंदगी दे। बस सेहत दे और मोहताज न करे, उससे पहले उठा ले। अरे अभी कहाँ, अभी बहुत कुछ देखना है। बस अल्लाह ही तौफीक किसी किसी को देता है। बस मेरा काम यही होता है, बस दिन रात सुबह फजर की नमाज तक मैं उनके साथ होता हूँ। माँ की खिदमत, हर चीज मिल जाएगी, माँ नहीं मिलेगी। माँ तोड़ने का हुक्म है, माँ अगर आवाज दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खुदा की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मैं नमाज के लिए खड़ा होता और मेरी माँ कहती है मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ देता। मेरा बड़ा बेटा तो एक बेटा सिंगापुर में है, 70,000 80,000 रुपए महीना भेज देता है, जैसा उसका मौका हो। मेरे घुटने में आम तकलीफ जो है कराची में वो रहने लगी है। E6 अपार्टमेंट का नंबर है, ठीक है। बिल्डिंग का नाम है अल नजीब प्लाजा, गुलशन इकबाल ब्लॉक 7। मेरा नाम भी छोटा छोटा लिखा हुआ है। जब टाइम मिले 2 बजे 3 बजे 4 बजे लग जाओ। चक्कर लगा रहा हूँ, मुझे बहुत याद आ रही थी आपकी 2-4 दिन से, और अम्मी भी पूछ रही थी कि आयशा के क्या हाल है। मैंने कहा कौन आयशा? अरे तेरी दूसरी अम्मा आयशा आपा। जी राहिल, बताइएगा कि क्या अब आयशा की तदफीन और नमाज जनाजा के हवाले से कोई इंतजाम कर लिए गए हैं? जी बिल्कुल, जो उनकी डेड बॉडी थी वो खाने से मुंतकिल कर दी गई है उनके अहला खाने के मुताबिक, ना कि उन्होंने मीडिया से बात की है, और इस चीज को राज में रखा जा रहा है और ना कि पुलिस को काम को बताया जा रहा है इस हवाले से। और अब तक की जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं, उनकी डेड बॉडी जो सोराब गोद में सब खाने में रखी गई थी वहां से मुंतकिल हो चुकी है, और ये भी सराय का कहना है कि उनकी जल्द तदफीन कर दी जाएगी, क्योंकि उनकी जो डेड बॉडी की हालत है वो ज्यादा देर रखी नहीं जा सकती है, तो मुमकिन है कि उनकी नमाज जनाजा के फौरी बाद उनकी तदफीन कर दी जाए। जी राहिल, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया।